ख्याल रहे कि अल्लाह ताला के हुक्म से अंबिया इकराम को अहकाम शरिया भी दिए गए और अहकाम तकवीना भी दिए गए, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज से नाबीना आंख का सही होना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के धोवन से सेहत होना, ये सब कुरान शरीफ से साबित है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आप कह दें, या अहलल किताबी, अहले किताब, तालौ आओ, इला तरफ या पर, कलिमतिन एक बात, सवाइम बराबर है या मुश्तरिक है, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। इसमें या तो हर कुरान पढ़ने वाले मुसलमान के साथ खिताब है और यहाँ इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है। अगर इसमें हर मुसलमान से खिताब है तो फिर हर मुसलमान को तबलीग करने वाला होना चाहिए कि इनको अपनी तरफ लाओ, ना कि खुद इनकी तरफ चले जाओ। मगर अफसोस के मुसलमान रंग चढ़ा देना भूल गए हैं और खुद रंग जाना सीख गए हैं। या इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ दाई हैं और ये आयत अल्लाह की तरफ दावत की है, इसलिए इसे कुल से शुरू फरमाया गया, या अहलल किताबी, अहले किताब, क्योंकि ये लोग अपने आप को सच्चे नबियों और आसमानी किताब की तरफ निस्बत करते हैं, इसलिए इनको अहले किताब कहकर पुकारा गया। इसीलिए इनका ज़बीहा हलाल और इनकी औरतों से निकाह दुरुस्त हुआ। तालौ के लुग़वी मायनी है बुलंदी यानी चढ़ना, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मजबूत रस्सी हैं। जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया वो बचा रहा, वरना दलदल में फंस गया, क्योंकि इनका ख्याल था कि इस्लाम लाकर हमारी सरदारी और इज्जत जाती रहेगी। इसलिए फरमाया गया कि तालौ यानी नीचे तो तुम अब हो, इस्लाम के किले की तरफ चढ़ाओगे तो बुलंदी और इज्जत पाओगे। कलिमातिन सवाइम से इस्लामी कायद और आम इस्लामी अमाल मुराद हैं। अगरचे लुगत में कलमा एक लफ्ज को कहते हैं, मगर पूरे कलाम को भी कलमा कह दिया जाता है। सवाइम के मायने अदल और बराबर हैं। अहले किताब के यहाँ कौम, मुल्क और जुबान की बिना पर ऊंच नीच थी, मगर इस्लाम में ये कुछ नहीं। इस्लाम में इज्जत और अजमत अमाल और तकवा से है। इस्लाम में बराबरी है, यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सारे अहले किताब से फरमा दें कि इन अकायद या इस दीन की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरिक हैं, जिसमें सारे बंदे बराबर हैं, या जो बिल्कुल अदल और इंसाफ की बात है। अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम पर और तुम पर यकसा अहकाम जारी होंगे। या वो दीन जिसमें रसूलों और किताबों का इख्तलाफ नहीं और किसी को किसी पर खुसूसी फोकियत नहीं, और वो कलमा ये है कि अल्लाह के ना अबुदू, हम इबादत करें, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के, यानी मसावात का वो कलमा ये है कि हम रब ताला के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, ना किसी नबी की, ना वली की, ना बुतों की, ना चांद की, ना सूरज की, और ना किसी और की, क्योंकि इन्होंने बाज बंदों की इबादत शुरू कर दी थी। वला और ना नुशरिका, हम शरीक करें, बिही साथ इसके, शैयव कुछ या किसी को, शैयव से हर गैर खुदा मुराद है, इंसान हो या कुछ और हो, यानी हम रब ताला का किसी को शरीक ना जानेंगे और ना ही किसी को इबादत का हकदार समझेंगे। वला और ना यत्ताखिज़ा बनाएं, बादो ना हम में से कोई, बादन किसी को, अरबाबम रब, मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह के। यत्ताखिज़ू के मायने इख्तियार करना या पकड़ना या बनाना है। बादो ना से मुराद आम लोग हैं और बादन से खास लोग मुराद हैं, जैसे कि अंबिया इकराम वगैरह। बाज मुफस्सिरों ने कहा कि इससे मुराद इनके वो उलमा हैं जिन्हें अवाम ने हराम और हलाल का इख्तियार दे रखा था और जिनसे अवाम अपने गुनाह माफ कराया करती है। अरबाब रब की जमा है, जिसके मायने पालने वाला और रब है। यहाँ मबूद मुराद है या हराम और हलाल का मालिक, यानी हमारे बाजों को, यानी वो लोग जिनकी वो पैरवी करते थे, अल्लाह के सिवा मबूद या अहकाम का मालिक ना समझेंगे। ख्याल रहे कि अल्लाह ताला के हुक्म से अंबिया इकराम को अहकाम शरिया भी दिए गए और अहकाम तकवीना भी दिए गए, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज से नाबीना आंख का सही होना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के धोवन से सेहत होना, ये सब कुरान शरीफ से साबित है, लिहाजा ये आयत इसके खिलाफ नहीं। फाइन पस अगर तवल्लऊ फिर जाएं, फकूल उशहदू तो कह दो तुम गवाह रहो, बिअन्ना के हम मुस्लिमून फरमाबरदार हैं या मुस्लिम है, यानी पस अगर ये तुम्हारी मवाफकत से मुंह मोड़े तो ऐ मुसलमानों इनसे कह दो कि अभी गवाह बन जाओ या क़यामत में गवाही देना या गवाह रहो कि हम अल्लाह ताला के मती और फरमाबरदार बंदे हैं। इस आयत का खुलासा अगली आयत के साथ पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।